सेमीकंडक्टर 2.0 और बायोफार्मा को लेकर आज सरकार ने बड़ी घोषणा की है। क्या ये फैसले भारत को जियोपॉलिटिक्स में कुछ स्पेस दिला पाएंगे? देखिए, दोनों स्पेस जो हैं वो आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम है। अगर 2000 के आसपास एक क्रांति आई जिसकी हम बात करें कि बिना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के, बिकॉज़ हम मैक्सिमम इंपोर्टर थे और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो हमारे अपॉर्चुनिटी थी कि हमारे पास टैलेंट है, हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट जैसे जैसे एआई की इम्पोर्टेंस बढ़ी, वैसे वैसे किसी भी कंट्री की जो डिपेंडेंस है वो सेमीकंडक्टर पे बढ़ी, क्योंकि बिना राइट चिप्स के आप कोई भी एआई सिस्टम डेवलप नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत टाइम से इस बात को कह रहे हैं कि हमें सेमीकंडक्टर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने हैं, उस क्षेत्र में हमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने हैं। और जियोपॉलिटिकली इस बात की इम्पोर्टेंस हिंदुस्तान समझता है कि नहीं पता कब चाइना ताइवान के साथ क्या रिलेशन रखे, आने वाले टाइम में ताइवान के ऊपर किस तरीके का कंट्रोल चाइना का हो जाए। और चाइना वर्ल्ड का बिगेस्ट सेमीकंडक्टर मार्केट है, सेमीकंडक्टर एक्सपोर्टर है। तो उस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए कोई भी देश, इंडिया हो, अमेरिका हो या कोई और भी वर्ल्ड पावर हो, उनके लिए अपनी सेल्फ कैपेसिटी सेमीकंडक्टर क्षेत्र में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके बगैर कोई भी देश आने वाले टाइम में अपनी जो आईटी टेक्नोलॉजी या आईटी कैपेबिलिटी है उसको सस्टेन नहीं कर सकता। जहाँ तक बायोफार्मा की बात है, तो देखिए, फार्मा हिंदुस्तान में एक बहुत उभरता हुआ क्षेत्र है। हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं जेनरिक मेडिसिन में टू कॉन्टिनेंटल यूरोप, टू यूएस। बट जो स्पेशलिटी फार्मा है, जैसे अगर आज मैं बात करूँ ऑन्कोलॉजी की, कैंसर से रिलेटेड, कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है इंडिया में। और आप अगर हॉस्पिटल्स में जाएं, आप देखें तो बच्चों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। एनसीआर में उसका रीज़न तो मुझे नहीं पता, बट पॉल्यूशन कुड बी अ रीज़न, एक रीज़न हो सकता है। बट जिस तरीके से कैंसर बढ़ रहा है, जिस तरीके से और क्रॉनिक डिजीज़ बढ़ रही हैं, उसमें जो जेनरिक मेडिसिन के बगैर जो स्पेशलिटी मेडिसिन है, उसमें यूएस और यूरोप की जो फार्मा कंपनी है उनका बड़ा कंट्रोल है। उस कंट्रोल को चैलेंज करने के लिए आपको अपने यहाँ चाहे वो इनोवेशन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, टेक्निकल कैपेबिलिटी हो, आपको फार्मा के क्षेत्र में लगातार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आपको वर्ल्ड में एक सेल्फ डिपेंडेंस में जाना है। और 150 करोड़ लोगों का देश है, तो वैसे ही जो चिकित्सा क्षेत्र है वो प्रायोरिटी पे होनी चाहिए गवर्नमेंट के लिए।